शुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। परमहंस श्री 108 श्री बाबा दयाराम धाम करनाल धाम में पधारे हुए सभी परम वंदनीय गुरुजन एवं प्राणाधार सुंदर साथ जी प्रणाम। साथ जी, आज हम कितने उमंग, उत्साह और मन में खुशियाँ लिए हुए करनाल धाम में आते हैं और बेशुमार अनमोल अखंड खजाना प्राप्त कर स्वयं को धन्य धन्य पाते हैं। परंतु आज इस स्वर्णिम एवं सहज मिलने वाले अवसर के पीछे छिपा है हमारे परमहंसों द्वारा किया गया तप। कष्टों को सहकर भी सिर्फ सुंदर साथ की जागनी का दृढ़ निश्चय और श्री महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी को जन जन तक पहुँचाने का दृढ़ संकल्प हमारे परमहंसों ने विशेष रूप से पंजाब सुंदर साथ के लिए जो जागनी यात्रा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी से प्रारंभ की थी और फिर कमालिया, मिंट गुमरी और मलकाहास में जिस तरह श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की ध्वजा फहराई थी, उस यात्रा को आज जयपुर प्रणामी पंचायत के तत्वावधान में बच्चों के कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। सुंदर साथ जी, समय अभाव के कारण हम उन अविस्मरणीय पलों की कुछ झांकियां ही परमहंसों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। प्रणाम जी। कैसे तेरा शुक्राना जाए, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, सुख के निधान हो। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो। कोट मुख कोट जुबां कोट बेर कहूँ तो भी गुण तेरे कहे न जाए। गुण तो तेरे अनगिन है, कैसे गिन मेरे पिया गुण तेरे गिने न जाए। तेरी मेहर को ही गाए, मांगे तो बस मेहर मांगे। मेहर तेरी हमको जगाए हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी,
गुण के निधान हो। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साखियात, इश्क शब्दातीत साखियात। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। जो कर दिया वे मीने शब्द, जो कर दिया वे मीने शब्द, तो 14 तबक कर रद्द। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। सुंदर साथ जी, धामधनी जी की ये वाणी अमृत वाणी है। हम सब जानते हैं कि आज के इस अधर्म और हिंसा के वातावरण को सिर्फ ये वाणी ही प्रेम में बना सकती है। श्री जी के इस वाणी में छिपे प्रेम संदेश को संपूर्ण धरा पर फैलाकर ही धर्म की रक्षा की जा सकती है। आप सब इसे धामधनी का आदेश समझे कि आप सब अलग अलग स्थानों पर जाकर वाणी का प्रचार प्रसार करें और जागनी कार्य को आगे बढ़ाइए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। सीताराम जी, परम धाम के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपकी सेवा की आवश्यकता है। आप पंजाब प्रांत जाइए, वहाँ विभिन्न स्थानों में ब्रह्म आत्माएँ माया जाल में फंसकर अपने निज घर की पहचान भूल गई हैं। आप जाकर उन्हें ये परम धाम का संदेश सुनाकर जागृत करिए और धर्म का प्रचार प्रसार करिए। प्रणाम जी। मुझे श्री जी ने पंजाब जाकर जागनी कार्य करने का आदेश दिया है, इसीलिए अब पंजाब की ओर जाकर श्री महामती जी का दिव्य प्रेम संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। यदि धामधनी जी
स्वयं ही चाहते हैं तो अवश्य ही इसमें कोई प्रयोजन होगा। आप तुरंत ही वहाँ जाइए और जागनी कार्य की शुरुआत कीजिए। सीताराम जी कंटीले, उबड़ खाबड़, पथरीले, कष्टमय मार्ग पर चलते हुए पंजाब में जिला लायलपुर के एक सुंदर नगर कमालिया पहुंचते हैं। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। प्रणाम भगत जी। प्रणाम जी। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैं सीताराम पन्ना जी से आया हूँ। मैं यहाँ धर्म की रक्षा का संदेश लेकर आया हूँ। आपको इस तरह भगवत भक्ति में लीन देखकर एक आस की किरण जागी है कि इस कार्य में आप मुझे सहयोग देंगे। मैं कौन हूँ जो मेरे चाहने से ये कार्य हो जाएगा? यदि पुण्य ब्रह्म परमात्मा चाहेंगे कि मेरे इस तन से धर्म की कोई सेवा लेनी है, तब अवश्य ही ये कार्य संभव होगा। ओह, यह विचार, यह तो धामधनी की ही बात है। यह अवश्य ही परम धाम से आई हुई कोई ब्रह्म सृष्टि है। मुझे इन्हीं से अपने जागने कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। सीताराम जी भगत जी के साथ रहने लगते हैं। है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। मुझे भगत जी के साथ रहते हुए 1 वर्ष हो गया है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आत्म जागने के विषय में जानने के लिए उनमें कुछ भी उत्सुकता नहीं है। शायद अभी मुझे कुछ और प्रयास करना होगा। मुझे छत्रसाल जी से मिलकर बात करनी चाहिए। आइए सीताराम जी, कहिए आपका पंजाब का जागनी कार्य कितनी प्रगति पर है? प्रणाम जी। धामधनी जी की आज्ञा से मैंने वहाँ काफ़ी प्रयास किया। वहाँ मेरी भेंट भगत दर्शन दयाल जी से हुई। उनसे आध्यात्मिक चर्चा करके मुझे प्रतीत हुआ कि वह कोई ब्रह्म सृष्टि हैं, परंतु उनमें आत्म जागृति कराने के मेरे सारे प्रयास विफल हो गए। इसीलिए मैं वापस आ गया हूँ। कोई बात नहीं, आप दुखी मत होइए। शायद अभी उनकी जागनी का समय नहीं आया होगा। अभी आप कुछ दिन यहीं रहिए, फिर देखते हैं आगे क्या करना है।
कुछ दिन बाद पुनः सीताराम जी को धामधनी दर्शन देते हैं। सीताराम जी, अब आप निराश होकर दुखी मत होइए। अब आप दोबारा पंजाब जाइए और प्रयास कीजिए। इस बार आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी, क्योंकि भगत जी की जागनी का समय आ गया है। छत्रसाल जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री धामधनी जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं इस बार श्री कुलजम स्वरूप के रूप में स्वयं श्री जी को ही साथ ले जाऊंगा। तब अवश्य ही सब कार्य सफल हो जाएंगे। आप धनी जी के हुक्म से वाणी लेकर जाइए। अब आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सीताराम जी कठिन पैदल यात्रा करके पुनः कमालिया पहुंचकर भगत जी से भेंट करते हैं। सीताराम जी, आप पुनः कैसे पधारे और ये क्या? भगत जी, यह श्री जी के मुखारविंद से निकली श्री तारतम वाणी है। इसमें शर अक्षर से परे अक्षरातीत के बारे में संपूर्ण वर्णन है। इसके अतिरिक्त 14 लोक, विराट, अष्टावरण आदि का पूर्ण विवरण है। ओह मेरे अहोभाग्य! पहले आप ये अखंड वाणी पधरा दे, फिर आगे की बात कहें। क्या आप जानते हैं कि श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म कौन है? उनकी लीला, उनके धाम के बारे में कुछ जानते हैं? परम धाम के 25 पक्ष के बारे में क्या आप कुछ जानते हैं? ओह, मैं तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मुझे तो इसकी कुछ भी खबर नहीं है। कृपया आप मुझे सब विस्तार से स्पष्ट करें। सीताराम जी उन्हें ब्रज, रास, जागनी का रहस्य, श्री कृष्ण की त्रिधा लीला का रहस्य सब विस्तार से बताते हैं। समय अनुकूल था एवं श्री राज्य की कृपा थी। भगत दर्शन दयाल जी के अंतरपट खुल गए। उनकी आत्मा जागृत हो गई। उन्हें मूल मिलावा सहित पूरा परम धाम दिखाई देने लगा। विधि साथ जी जागिए, बताए दें रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने मेरी आत्मा को जागृत कर मुझे निज घर की पहचान करवाई है। मैं आज से आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। अब वहाँ नित्य सत्संग चर्चा होने लगी। मलकाहास व पाकपट्टन से भी काफी सुंदर साथ आने लगे। भाई दरबारा सिंह भी इस ज्ञान चर्चा का आनंद लेने आते थे एवं सीताराम भैया
तथा भगत दर्शन दयाल जी भी मलका हास जाकर ज्ञान चर्चा किया करते थे। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ू न जाए। सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों के अवतरण के संदर्भ में वेद पक्ष और कतेब पक्ष में जो भी प्रमाण दिए गए हैं उनके वास्तविक मायने तो श्री मुखवाणी में है, इसलिए आप इसी वाणी पर पूर्ण ईमान रखें। या कुरान या पुराण, एक कागद दऊं परवान, या के मगज मायने हम पास। ओ, इतनी गहरी बात। श्री प्राणनाथ जी की वाणी में इतने रहस्य छिपे हुए हैं, परंतु ये तो चौपाई के 3 चरण हैं। इसका चौथा चरण क्या है? जब तक इसका चौथा चरण ज्ञात नहीं होगा तब तक पूरी चौपाई में छिपे संदेशों को कैसे जाना जा सकता है? श्री मुखवाणी में अवश्य इसका वर्णन होगा। मैं श्री मुखवाणी का अध्ययन करके इसे जानने का प्रयास अवश्य करूँगा। भगत जी, आपने बताया कि ब्रह्म सृष्टियों के बारे में और अन्य सभी रहस्य वेद और कतेब दोनों में ही लिखे हुए हैं, परंतु मैं ऐसा समझता हूँ कि श्री मुखवाणी में इन रहस्यों का बातूनी स्पष्टीकरण सिर्फ महामती श्री प्राणनाथ जी के द्वारा हुआ है, क्योंकि या कुरान या पुराण, एक कागज दो परवान, या के मगज मायने हम पास, अंदर आए खोले प्राणनाथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने श्री जी की पहचान कराई। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ मलका हास में आपके संरक्षण में श्री मुखवाणी पधराई जाए। मेरे लिए इससे ज़्यादा हर्ष का विषय और क्या हो सकता है? मलका हास में वाणी की पधरावनी की जाती है और निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की स्थापना हुई। श्री तारतम वाणी की पधरावनी का समाचार आसपास के सभी गांवों में तेजी से फैलने लगा। आसपास के सभी गांवों से साधु संत एवं जन समूह इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए मलका हास आने लगे। दरबारा सिंह जी के साथ उनके भाई जीवन दास भी खूब कथा चर्चा करते थे। श्री मुखवाणी का गायन होता था। श्री राज जी की अष्ट प्रहर सेवा होने लगी। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म और अक्षरातीत पर ब्रह्म की पहचान का प्रचार और प्रसार दूर दूर तक बढ़ने लगा।
इस अलौकिक ज्ञान के प्रकाश की किरणें जिला मिंट गुमरी और इसके गांव कबीरबाला में भी फैल गई। वहां श्री कन्हैयालाल जी एवं श्रीमती राधाबाई के पुत्र दयाराम तक भी यह बात पहुंचती है। अरे भाई, तुमने सुना? आज दयाराम ने इतनी सुंदर धर्म चर्चा की। अरे उसने तो सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी कर लिया है। हाँ, तभी तो उसके विचारों में किसी महान व्यक्ति की बात दिखाई देती है। सच कह रहे हो, इतने गुण होने पर भी वे सभी प्रकार के विकारों से दूर है। सच जैसे कि कोई बाबा ही हो। इस तरह के इतने श्रेष्ठ विचार तो बाबा जी के ही हो सकते हैं। बाबा दयाराम, आज से वह बाबा दयाराम है। हाँ हाँ, बाबा दयाराम। मैंने इतने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, परंतु अभी भी बहुत कुछ जानना शेष है। मैं कौन हूँ? मेरी आत्मा के मालिक वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है? मैं उन तक कैसे पहुँच सकता हूँ? जब तक इन प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं मिल जाता, तब तक मेरा ये ज्ञान अधूरा है। सही दिशा देने के लिए कोई सद्गुरु होना बहुत आवश्यक है। हे सद्गुरु, आप कहाँ हैं? आप ही मुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करा सकते हैं। आप ही मुझे उन तक पहुँचने का मार्ग दिखा सकते हैं। हे सद्गुरु, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? मुझे स्वयं ही उन्हें खोजना होगा, तभी मेरी सब जिज्ञासाएं शांत हो पाएंगी। ऋषिकेश, मथुरा, काशी, रामेश्वर, गया, प्रयाग आदि अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए आप द्वारिकापुरी पहुँचे। वहाँ उनकी घोर तपस्या, कड़ी कसौटी और प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न होकर बाके बिहारी श्री कृष्ण जी उन्हें दर्शन देते हैं। दयाराम जी, आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? मुझे पता है कि आप गुरु प्राप्ति की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। आप मलकाहास जाइए, वहाँ परमहंस दरबारा सिंह की शरण में जाइए। वहाँ आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। बाबा जी की आत्मा गुरु दर्शन के लिए तड़प उठी। आप द्वारिका से मलकाहास की ओर चल पड़े। सन 1763 में आप मलकाहास पहुंचकर श्री दरबारा सिंह जी से भेंट करते हैं। प्रणाम जी, कृपया आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आप ही मुझे पूर्ण ब्रह्म की पहचान करा सकते हैं। उनसे मिलने का मार्ग आपके अतिरिक्त और कोई नहीं दिखा सकता। मैं पहले भी आपकी ज्ञान चर्चा सुनकर कबीरबाला से आपके पास आया था, परंतु उस समय मुझे आपकी पहचान न हो पाई थी। अब इतने वर्षों तक भटकने के बाद पुनः आपके पास आया हूँ। अब आप मेरे सद्गुरु बनकर मुझे कृतार्थ कीजिए। बाबा दयाराम, मैं देख पा रहा हूँ कि आप श्री प्राणनाथ जी के दिव्य अलौकिक ब्रह्म ज्ञान को
जानने के लिए कितने उत्सुक हैं। यह ब्रह्म ज्ञान आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, परंतु उसके लिए पहले आपको तारतम्य मंत्र की दीक्षा लेनी होगी। कल सुबह आप मंत्र दीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। मंत्र वही जो मन को तारे, ले जाए जीव को निज द्वारे। मंत्र वही जो मन को तारे, ले जाए जीव को निज द्वारे। आज मुझे आपसे एक रहस्य की बात कहनी है। कहिए। द्वारिका में भाग्य बिहारी श्री कृष्ण जी ने स्वयं दर्शन देकर आपके पास मलकाहास जाने का निर्देश दिया था। आज मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। आज मेरी आत्म धन्य धन्य हो गई। मैं हृदय से स्वयं को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। मलकाहास में नित्य ही श्री तारतम्य वाणी की चर्चा एवं परम धाम की महिमा और नूरमय रंग महल का चित्रण किया जाने लगा। सुंदर साथ जी, आज बाबा दयाराम जी अपनी मधुर वाणी चर्चा का अमृत पान हम सब साथ को करवाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सुंदर साथ जी, प्रेम के द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने में कुछ भी समय नहीं लगता। वास्तव में ये प्रेम तो धनी जी का ही अंग है। ये इस दुनिया में अन्य कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस दुनिया में सिर्फ ब्रह्म सृष्टियाँ ही प्रेम लेकर आई हैं। सिर्फ उनके द्वारा ही दुनिया के सब जीवों को अपने प्रियतम की पहचान हो सकती है। श्री मुखवाणी में श्री इंद्रावती जी फुरमा रही हैं, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। प्रेम धनी को अंग है, कहूँ पाइए ना या बिन। प्रेम नाम दुनिया मिने, ब्रह्म सृष्टि लाइए इत। ए प्रेम इनो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कित। धीरे धीरे मलकाहास एक बड़ा तीर्थ बन गया। सबके रहने की व्यवस्था होने लगी, भंडारा होने लगा। सन 1764 में दरबारा सिंह जी ब्रह्मलीन हो गए। तब सब सुंदर साथ ने बाबा जी से प्रार्थना की, बाबा जी, हम सब की इच्छा है कि अब आप यहाँ की गादी संभालें। सुंदर साथ जी, मैं ये दायित्व संभालने के लिए असमर्थ हूँ। आप सब मुझे क्षमा करें। यदि आप नहीं संभालेंगे तब यहाँ का सब कार्यभार कौन संभालेगा? मेरे विचार से संत भाई जीवनदास जी इस कार्य के लिए उपयुक्त हैं। आप उन्हें ही यह महत्वपूर्ण सेवा दीजिए।
ठीक है, यह बहुत ही उत्तम विचार है। संत जीवन दास जी को मलकाहास की गादी पर बैठाया गया। सन 1765 में बाबा दयाराम जी लंबी कठिन पैदल यात्रा करके श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी पहुँचे। वहाँ चोपड़ा मंदिर पहुंचकर एकांत में तपस्या में लीन हो गए। सच्चिदानंद अक्षरातीत ने उन्हें दर्शन दिए। दयाराम, याद करो, तुम तो परम धाम की केसरबाई सखी हो। तुम इस संसार में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली ब्रह्म सृष्टि हो। इस संसार में माया में डूबी हुई एवं सत्य मार्ग से भटकी हुई ब्रह्म आत्मा को जागृत करना है। मैंने जान लिया है कि परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रेम लक्षणा भक्ति है। संसार के सब जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाला मंत्र श्री तारतम मंत्र है। दस वर्ष तक श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में रहकर श्री तारतम सागर का गहन अध्ययन कर वहां से श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर होते हुए चित्रकूट, रामनगर, आकोट, दिल्ली, मथुरा, मेड़ता, अहमदाबाद होते हुए श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत पहुँचे। आप वहाँ से पुनः जामनगर पहुँचते हैं। वहाँ आपको पुनः मलकाहास पहुँचने का संकेत मिलता है। मलकाहास पहुँचकर आपको समाचार मिलता है कि भाई जीवनदास जी ब्रह्मलीन हो चुके हैं। उस समय महाराज प्रेमदास जी गादीपति थे। उनके समझाने पर आप राज्य की इच्छा समझकर इस कटु सत्य को स्वीकार करते हैं। सन 1805 में महाराज प्रेमदास जी के ब्रह्मलीन हो जाने पर सब सुंदर साथ जी बाबा जी को मलकाहास गादीपति बनाने का निर्णय लेते हैं। प्रणाम जी बाबा जी। हमें बहुत ही आनंद हो रहा है कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। बाबा जी, हम सब सुंदर साथ चाहते हैं कि आप यहाँ संरक्षण संभालकर हम सब पर मेहर करें। यह हमारी हार्दिक इच्छा तो है ही, साथ ही आप इसे धामधनी का आदेश समझें, क्योंकि अब आपके अतिरिक्त हमें ब्रह्म ज्ञान करवाने वाला कोई भी नहीं है। यदि धामधनी की यही इच्छा है तब मैं इसे स्वीकार करता हूँ। आप सबके प्रेम के आगे मैं विवश हो गया हूँ। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि कृपया बैठ जाएं। जिनके पास में फूल हैं सिर्फ वही खड़े रहें और बाकी सब बैठ जाएं। कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। सभी माताओं बहनों से निवेदन। सुंदर साथ जी आइए
बैठ जाइए, माताओं बहनों से निवेदन, प्यारे सुंदर साथ जी बैठ जाइए। खूब आनंद लिया आपने, थोड़ा सा शांति का और सहयोग दें। बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर।